दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग यूपी लैंड लॉ से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं जो किसी भी जुडिशरी के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ए. यूपी काश्तकार अधिनियम 1939, बी. रेंट रिकवरी एक्ट 1859, सी. नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एक्ट 1873 या फिर डी. जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। इसका सही उत्तर है डी। जो जमींदारी प्रथा है उत्तर प्रदेश में, उसे जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के द्वारा समाप्त किया गया है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, चकबंदी योजना निम्नलिखित में से किसके बिना लागू नहीं की जा सकती? ए. आपत्तियों के निस्तारण के बिना, बी. लगान के बिना, या फिर सी. मालगुजारी, या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. आपत्तियों के निस्तारण के बिना यूपी चकबंदी योजना लागू नहीं की जा सकती। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 का मुख्य उद्देश्य क्या है? लगान की वसूली करना, मालगुजारी की वसूली करना, कृषि का विकास, या फिर डी. सिंचाई सुविधाओं का सर्वेक्षण करना। सही उत्तर है सी. कृषि का विकास करना। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई का, कृषि का विकास करना। ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम में कितने अध्याय हैं? 4, 5, 7 या 9? सही उत्तर है 5। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में कितनी धाराएं हैं? 50, 54, 58 या 62? सही उत्तर है 54। ठीक है, 20 का सही उत्तर है। तो जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम है, इसमें कितनी धाराएं हैं कुल? इसमें 54 धाराएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 कब पारित हुआ? 14 जनवरी 1954, 4 अप्रैल 1954, 24 दिसंबर 1954 या फिर 4 मार्च 1954? सही उत्तर है उसका 4 मार्च 1954 को। ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी की परिभाषा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? सही उत्तर है धारा 3 में। ठीक है, इसकी परिभाषा है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कि चक का तात्पर्य चकबंदी होने पर खातेदारों को दिए गए किससे है? तो जो चक दिया जाता है उसका तात्पर्य किससे है? ए. भूमि के खंड से, बी. खतौनी से, या फिर सी. लगान से, या डी. मालगुजारी से? इसका सही उत्तर है ए. भूखंड से। जो भूखंड दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, उसको ही दोस्तों क्या कहते हैं? उसको ही चक कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित चकबंदी को साधारण रूप से क्या कहा जाता है? खेतों की बंदी, चक का काटना, वैधानिक विभाजन, या फिर डी. इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है चक का काटना। जैसे बड़ा एक खेत होता है तो चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत इन खेतों को काटा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के किस अधीन 1960 के अधीन कृषि शिक्षा दिए जाने वाले डिग्री कॉलेज की कितने एकड़ सिंचित भूमि अधिकतम जोत सीमा में आएगी?
10 एकड़, 20 एकड़, 36 एकड़ या फिर 50 एकड़? सही उत्तर है इसका 50 एकड़। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भूदान अधिनियम के संदर्भ में सत्य क्या है? उत्तर प्रदेश भूदान अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश भूदान अधिनियम 1952, उत्तर प्रदेश भूदान अधिनियम 1954 या उत्तर प्रदेश भूदान अधिनियम 1956? सही उत्तर है इसका बी, उत्तर प्रदेश भूदान अधिनियम 1952, यही इसका सही नाम है उत्तर प्रदेश भूदान अधिनियम का। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में आज़ादी के पूर्व कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? चकबंदी, जमींदारी, भूदान या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है जमींदारी व्यवस्था। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय एक बड़ा जमींदार हुआ करता था जिसका पूरी ज़मीन पर कब्जा हुआ करता था। ठीक है। तो इसे ही जमींदारी प्रथा कहते थे, जो अंग्रेज़ों के समय से लागू थी। ठीक है, समय में लागू थी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ब्रिटिश शासनकाल में राजस्व संग्रहण का कार्य किसे सौंपा गया? ब्रिटिश काल था, उसमें राजस्व संग्रह किसे सौंपा गया था? चकबंदी द्वारा, जमींदारों द्वारा, पुलिस द्वारा या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी, जो जमींदार हुआ करते थे उस समय वही जो है राजस्व का संग्रह किया करते थे। ठीक है। और कभी कभी तो ये जमींदार अगर ब्रिटिश किसी चीज़ पर 100 रुपये में से 20 रुपये टैक्स लेते हैं तो ये क्या करते थे, उसको 30% 30 रुपये वसूलते थे और 10 रुपये खुद ही खा जाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1961, ठीक है, को निम्नलिखित में क्या विशेषता है? आय की समानता कम करना, रोजगार तथा जीवन यापन को आसान बनाना, सभी जोतों का एकीकरण करना या उपरोक्त सभी? तो जो उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1961 था उसकी ये सभी विशेषताएं थीं कि आय में भी असमानता कम हो जाए, रोजगार में भी जीवन यापन भी आसान हो जाए और सभी खेतों का एकीकरण हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, निम्नलिखित जोत परिसीमा अधिनियम की किस धारा में सिंचित योग्य भूमि के बारे में प्रावधान किया गया है? धारा 3, धारा 3(1), धारा 3(11) या धारा 3(14? तो किस धारा में सिंचित भूमि के बारे में प्रावधान किया गया है? वो है सी नंबर ऑप्शन, धारा 3(11) में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 द्वारा जमींदारी को समाप्त कर दिया गया, परंतु समाज में छोटे और बड़े खातेदारों के रूप में कायम रही, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि जमींदारी जो है वो 1950 में जो अधिनियम लागू हुआ था, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, इसके द्वारा समाप्त तो कर दी गई लेकिन बड़े व छोटे खातेदारों के रूप में कायम रही कि दबदबा, विषमता, जमींदारी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है विषमता। जो विषमता थी वो कायम रही। ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बाग भूमि की परिभाषा किस धारा में प्रावधानित है? तो जो बाग भूमि है उसकी परिभाषा किस धारा में परिभाषित है? तो ये बताइए। ठीक है। पहला धारा 3(2), धारा 3(4), धारा 3(6) या धारा 3(8) में? तो बाग भूमि किस में परिभाषित है? इसका डी ऑप्शन सही है, धारा 3(8) में बाग भूमि परिभाषित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, अधिकतम जोत सीमा अधिनियम की कौन सी धारा जोतदार को परिभाषित करती है? 3(12), 3(16), 3(22) या 6(12? इसका सही उत्तर है ए, धारा 3(12) जोतदार को परिभाषित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अंतर्गत सत्य क्या है? अधिकतम जोत सीमा आरोपण
अधिनियम 1960, अधिकतम ज्योत सीमा आरोपण अधिनियम 1955, अधिकतम ज्योत सीमा आरोपण अधिनियम 1950, अधिकतम ज्योत सीमा आरोपण अधिनियम 1945। तो इनमें से कुल मिला के इस एक्ट का नाम पूछा है कि कौन सा एक्ट का नाम सही है, मतलब कब वो एक्ट बना था। तो इसका सही उत्तर है ए, अधिकतम ज्योत सीमा आरोपण अधिनियम 1960। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश ज्योत चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ? 4 मार्च 1954, 8 मार्च 1954, 16 मार्च 1954 या फिर डी 24 मार्च 1954। इसका सही उत्तर है बी, 8 मार्च 1954 को उत्तर प्रदेश ज्योत चकबंदी अधिनियम जो है वो लागू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न सवाल जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।